पिक्चर चालू करो बे। इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं। राम मंदिर बनवा देंगे। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है। 1996 से लेके आज तक दोस्तों। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? पर चला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। All our mythological figures. Lord Ram was of that type, right? राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायण। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। ले भाई दीपक टोंटी लेकर के आया हूं, और टोंटी इसलिए लेके आया हूं कि अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोंटी मैं लेके चला गया हूं, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोंटी देने के लिए तैयार हूं, पूरी टोंटी देने के लिए तैयार हूं। भाजपा लोग जो ज्यादा अपने आप को ईमानदार समझते हैं, क्या आप टोटी चोर बोलोगे मुझे? तो राम ने कहा, रावण तू चिंता मत कर, तू कलयुग में उत्तर प्रदेश के सैफई गांव में जन्म लेगा और मुलायम सिंह यादव के नाम से जाना जाएगा। तभी उनका छोटा भाई कुंभकर्ण कहने लगा, मैं इनका छोटा भाई हूँ, मेरा क्या होगा प्रभु? तो राम ने कहा, तू इनका छोटा भाई कलयुग में भी रहेगा और शिवपाल यादव के नाम से जाना जाएगा, कैबिनेट मंत्री बनकर राज करेगा। तुमने मुझे बहुत पहले मार दिया है प्रभु, मैं कहाँ जाऊंगा? तो राम ने कहा, मैं तुझे उत्तर प्रदेश से बहुत दूर भेज दूंगा, तू दिल्ली में केजरीवाल के नाम से जाना जाएगा, पानी का मंत्री बनेगा। तब आई सुपरखा कहने लगी, मेरा क्या होगा, मैं तो बिना पति के मर रही हूँ। तो राम ने कहा, तो बिना पति के कलयुग में भी मरेगी और मायावती के नाम से जानी जाएगी और सीएम बनकर राज करेगी। तब आया मेघनाथ कहने लगा, मैं हूँ यहाँ का युवराज, मेरा क्या होगा प्रभु? तब राम ने कहा, तो युवराज कलयुग में भी रहेगा और मुलायम सिंह का सबसे बड़ा बेटा श्री अखिलेश यादव के नाम से जाना जाएगा और सीएम बनेगा। तब मेघनाथ ने कहा, जब प्रभु हम लोग वहां जाएंगे, सब करेंगे,
फिर आप और हनुमान कहाँ जाओगे? तब राम ने कहा, जिस वक्त तुम टिकमड़ी करके उत्तर प्रदेश की जनता को लूट रहे होगे, उस वक्त मैं नरेंद्र मोदी और हनुमान आदित्यनाथ योगी के रूप में आएंगे और तुम लोगों का सफाया करेंगे। वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी शायरी सुनाई भाई। आपको पता है मोहम्मद का घोड़ा ना उड़ सकता था, जीसस भी मरने के 3 दिन बाद दोबारा जिंदा हो गए थे, और बुद्ध भी अपनी लाइफ में 6 साल तक बिना कुछ खाए पिए रहे थे। और ये सारी बातें ना साइंटिफिकली भी प्रूवन है, नो डाउट। लेकिन रामायण, महाभारत, राम सेतु, द्वारिका नगरी, जगन्नाथपुरी, काशी, मथुरा, वृंदावन, ये सब काल्पनिक है ना बेवकूफो। जिस दिन राम जन्मभूमि पर एक केसरिया ध्वज लहरा जाएगा, उसी दिन भारत के संविधान में भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के नहीं बताएंगे। मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 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 मंदिर वहीं बनाए उनका वादा था, ये 1992 से चल रहा है। अयोध्या फैजाबाद हाईवे पे राम जी ने अब 2 बेच के ले लिया। आवाज दूर दूर तक जाने की। जय जय श्री राम। जिनमें लालू जी का डीएनए बहता है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। उनके ऊपर 2 FIR हो गया है बिहार में। अच्छा, किस लिए? जुमला शब्द का इस्तेमाल किया इसलिए। इसका मतलब ही खौफ है भाजपा में, भाजपा में बहुत डर है। अच्छा, और तेजस्वी जी और राहुल जी की इस जोड़ी ने उनकी नींद हराम कर रखी है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और मुझे तो लग रहा है कि जितने हमारे इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं जो बिहार में आ रहे हैं, कांपेंगे ये लोग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रियंका जी ने कहा और तमाम लोगों ने कहा कि वो भाजपा वाले और एनडीए वाले इतने थर 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 कांप रहे हैं। मैं तो ऐसे इतना थर 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 कांपने लगा। क्या करोगे भाई? आप लालू जी की भाषा में आपको कहा जाता है TTM, तबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले। जो सच्चाई है नहीं उसके उलट 24 के बाद 5 राज्यों में चुनाव हार चुके हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए 19 राज्यों में सरकारों में है, और ये कह रहे थर 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 कांप रहे हैं। कुछ तो शर्म करिए बोलने से पहले। आज गरीब, मरहूम, बीमार लोगों को अच्छा इलाज मिलने लगा है। मरहूम, बीमार लोगों को अच्छा इलाज मिलने लगा है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। देवा दैवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। व्हाट इज योर नेम? मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। अच्छा करके कान खुल के सुनना। ठीक है, समझिए। हम कह रहे हूँ, अम्मी बोलची। अच्छा बोलो, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर रख रख तेरी माँ की रख। इतना वावीला मच रहा है, SIR होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी तो SIR में कितने नाम अभी भी बिहार में बहुत से लोग बोले मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। बेचारा वो लोग का बाप दादा परदादा था, कागज था नहीं था, कैसे बराबर हमने फॉर्म भी जमा किया था। देखिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर में नहीं सुनिए,
इधर आइए आप और इधर देखिए। बिहार का ये लड़का अभी कह रहा है कि एक भी इनके जान, अरे आपके कह रहा हूँ, आपके गांव दोस्त मित्र रिश्तेदार जानने वालों में एक भी किसी का नाम नहीं कटा। मेरा अंडरस्टैंडिंग तो नहीं भी कटा है। अब आप यहाँ बंगाल में बैठ के बिहार में कटवा रहे महाराज रावण की जय हो। क्या समाचार लाए हो? महाराज इंडिया से राहुल गांधी आए हैं। तब तो ये अवश्य हमारे सामने लाए जाने योग्य है। जैसी आज्ञा महाराज। क्या है कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। डाउनलोड शेयर चैट। कर रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, सही बात है, लेकिन अब यहाँ उसी प्रोटेस्ट में ये लोग लगा रहे हैं एंटी इंडिया स्लोगन्स और वही एंटी नेशनल, जैसे हिडमा को लाल सलाम दे रहे हैं। हिडमा ने क्या किया है? तुम्हारा बाप था हिडमा? नहीं ना, नक्सल था, आर्मी वालों को मार रहा था, अभी वो मारा गया, लेकिन इन लोगों को उसको लाल सलाम देना है। तो ओवर एजुकेटेड जब लोग हो जाते हैं ना, तो वो देश से ही कटने लगते हैं। अब इन लोगों को जब लात मारेगी पुलिस, तब ये लेफ्ट इकोसिस्टम न्यूज चलाएगा कि सरकार बड़ी तानाशाह है जी, अपने अगेंस्ट कुछ सुनना नहीं चाहती है। मैं राहुल गांधी के YouTube चैनल पे उनकी स्पीच देख रही थी, पहले वाली। एज मच एज आई लव दिस मैन फॉर हिज फेस, का मुंह खोलना और उनका बात करना बहुत बड़ा टर्न ऑफ पॉइंट होता है, एटलीस्ट फॉर मी। तो उन्होंने पहले एक स्पीच में बोला हुआ था कि मैं भारत के लोकतंत्र के लिए खड़ा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ और मैं भारत के लोकतंत्र को हारने नहीं दूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। मत बोलना AI है, मैंने पूरा वीडियो देखा है। बाद में जब ECI और वोट चोरी वाली बात हुई तो वो बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र के लिए लड़ना मेरी जिम्मेदारी नहीं। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं। मतलब प्लीज बी अ मैन ऑफ योर वर्ड सर। अगर आप इतनी जल्दी ऐसे बेपैंदी के लोटे की तरह गिर पड़ेंगे तो आप पे ना तो लेफ्ट ट्रस्ट करेगा ना आप पे राइट ट्रस्ट करेगा, ठीक है। वोट अगर चाहिए और बहुमत अगर चाहिए तो आपको लोगों का भरोसा जीतना होगा। या तो आप चुप रहा करें, वरना आप अपनी बातों में सेंस बनाया करें। वो कह रहे हैं कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। वो कह रहे हैं हिडमा अमर रहे, अमर रहे। वो कह रहे हैं हिडमा को लाल सलाम, लाल सलाम। अब कह कौन रहा है? ये देखिए, ये वो लोग हैं जो दिल्ली के इंडिया गेट पे अपना सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इन्होंने दिल्ली के प्रदूषण के नाम पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए और इन्होंने अपना मीडिया के सामने ऐसे ऐसे नारे लगाए। और ये जो हिडिमा है, हिडिमा को 5 दिन पहले हमारे CRPF ने, हमारे जवानों ने एनकाउंटर किया था, उसके समर्थन में इन्होंने नारे लगाए। आइए जानते हैं हिडिमा है कौन। कामरेड हिडिमा के ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। ये कामरेड हिडिमा जो है बहुत खतरनाक 51 वर्ष का नक्सली था, जो कि सारे जंगलों में 4 प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के जंगलों में घूम घूम कर हमारे जवानों को मारता था और मरवाता था। और इसका जो 20 जो एक होता है ना कमांडर, तो 20 नक्सलाइट गैंग का एक कमांडर था, कमांडर का नाम दिया था। अब आप सोचिए कि जो 2010 में मुठभेड़ हुई थी नक्सली और CRPF के बीच में, तो हमारे 76 जवान शहीद हुए। अब आप सोचिए कि आपके और हमारे घर के लोग ज्यादा हो जाते हैं। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे देश, हमारे जवानों, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे जवानों के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये बात है, बहुत खुशी लगता है। तो मैं आपसे कैसे पूछती हूँ कि क्या ऐसे लोगों का पता है जो ऐसे राम भारत की आस्था। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got what they do if they will hate this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive, so passionate. Every word I move so descriptive, I can adjective. I got a vendetta against people too tactic. Being negative when you should be getting through it. I wanna put up all
got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I can roll, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind the fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words